सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक कहानियों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल किंवदंती, लोक कथाओं और पौराणिक कहानियों पर यानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है, लेकिन ये फिर भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और ये आपके लिए काफी रोचक भी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष वो पक्ष है जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को कहा जाता है। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष का जो पूरा पक्ष है उसे हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। पितृपक्ष के नाम से जानने का कारण ये होता है कि इस समय जो है, जैसा कि पौराणिक कथाओं में कहा गया था कि दानवीर कर्ण पृथ्वी पर उतरे थे, अपने पितरों को जो है तर्पण उन्होंने किया था, श्राद्ध कर्म किया था, पिंडदान किया था, उसके बाद वो स्वर्ग लोक पधार गए थे। तभी से इस पक्ष को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। इस पक्ष में यदि हम अपने पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध कर्म करें, उनके लिए पिंडदान करें, तो उन्हें भोजन और अन्न की प्राप्ति होती है, उन्हें तृप्ति प्राप्ति होती है, उन्हें आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह वैकुंठ धाम, परम धाम पधार जाते हैं। तो दोस्तों, इस पक्ष के दौरान हमें अपने दायित्व को निर्वाह करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन्हें याद करने चाहिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और यथासंभव जो है उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष से जुड़ी हुई कई कहानियां ग्रंथों में, जी हाँ दोस्तों, इस पितृपक्ष से जुड़ी हुई कई कहानियां ग्रंथों में विद्यमान है, तरह तरह के ग्रंथों में, शास्त्रों में विद्यमान है। और ये कहानी को अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, तो इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। पहला तो आपको पितृपक्ष का महत्व समझ में आएगा, तर्पण का महत्व समझ में आएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि इसे सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से, यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं, यदि आप सुन सकते हैं हमारे इस वीडियो के द्वारा, तो सुनने मात्र से आपको कई पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, आपका जीवन सुचारू और निर्बाध रूप से चलने लगेगा और निर्विघ्न रूप से आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, आपके जीवन में सुखी शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश भी होने वाली है। दोस्तों, तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो मुझे आपसे अनुरोध है, इतना ही कहना है कि इस कहानी को कृपया मन लगाकर ध्यान से सुने, ताकि आप भी पाप कर्म से मुक्त हो जाएं, पितृदोष से मुक्त हो जाएं और कई सारे शुभ फल आप लोगों को प्राप्ति हो और आप लोग पितृदोष से मुक्त होंगे ही, साथ ही आपका जीवन भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की इस कहानी में। कहानी में दोस्तों एक चरित्र है, एक किरदार है, जिस किरदार जो है वो बहुत ही महान तपस्वी, साध्वी पुरुष होते हैं, ईश्वर की सेवा में लीन व्यक्ति होते हैं। उस चरित्र, उस किरदार का कार्य ये होता है कि वो अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऋषि, एक तपस्वी रहते हैं जो गृहस्थ जीवन से खुद को दूर कर चुके होते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, शांति के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए वो वापस ही गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ताकि उन्हें नरक की यातना से मुक्ति मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें शांति, तृप्ति की प्राप्ति हो, उन्हें मुक्ति मिले। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की इस रोचक कहानी को, इस महत्वपूर्ण कथा को, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार प्राचीन काल में ऋषि जरत्कारु थे। जी हाँ दोस्तों, एक ऋषि थे जो कि बहुत ही ज्यादा साधना में लीन व्यक्ति थे, ईश्वर की सेवा में रत व्यक्ति थे, तपस्वी थे, मुनि थे, ऋषि थे और अपना पूरा जीवन जो है साधना में बिताते रहते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था, उन्होंने विवाह नहीं किया था, इसलिए न तो उनकी कोई पत्नी थी, न ही उनकी कोई संतान थी। वो बिल्कुल से बाल ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन जी रहे थे, ईश्वर की सेवा में, उनकी साधना में, उनकी तपस्या में रत रहा करते थे।
एक बार वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कुआं है। उस कुआं के पास जब वो क्रॉस किए, उस कुएं से जब जैसे ही पार हुए तो उन्होंने देखा कि कुएं में से कुछ आवाज़ें आ रही है। वो उत्सुकतावश, जिज्ञासावश उस कुएं में झांक कर देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उल्टे लटक रहे होते हैं। जब ये कुएं में झांकते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं तो पता चलता है कि ये उनके पितर हैं। उनके पितर उनसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा पितर हूँ, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। तुमने ईश्वर की सेवा में तो रत रहने का काम किया, गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। तुम्हारी वजह से हम नरक की यातना झेल रहे हैं, हमें कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर हमारा उद्धार कौन करेगा? तुम हमारे वंशज हो, हमारे पीढ़ी के हो। यदि तुम हमारे लिए कुछ कर्म नहीं करोगे, अपने दायित्व का पालन नहीं करोगे, तो फिर बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? हमें तृप्ति कैसे प्राप्ति होगी? तुम्हारी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं। दिन रात की भांति जैसे दिन और रात कट जाते हैं, तुम्हारे आयु भी कटती चली जा रही है, क्षीण होती चली जा रही है। और तुमने अब तक विवाह नहीं किया, अपना गृहस्थ जीवन शुरू नहीं किया, अपने वंश को, अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाया, तो आखिर हमारा कल्याण कैसे हुआ? हमें इस यातना से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषि जरत्कारु तो एक महान ऋषि थे। उन्हें अपने पितरों की बातों पर गौर किया, सोचा और बहुत द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं विवाह करने को तैयार हूँ, गृहस्थ जीवन को भी अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी शर्त ये है कि मैं उसी महिला से विवाह करूँगा जिसका कि नाम भी जरत्कारु होगा। दूसरी, कि मैं उनका भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तीसरा, कि वो ना तो मुझसे कोई सवाल पूछेगी, ना मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा। उसी समय पितरों ने तो भाई सोच में पड़ गए कि इतने सारे शर्तें तो इन्होंने लाद दी। आखिर ऐसी महिला कौन मिलेगी जिसका नाम भी इनके नाम से हो, जिसका ये भरण पोषण ना करें, फिर भी ये उसके साथ में रहे और कोई सवाल भी ना पूछें। वो तो सारे सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हो गया, हमारा उद्धार अब हो नहीं सकता, हम ऐसे ही कष्ट में झेलते ही रहेंगे। लेकिन ईश्वर की इच्छा, दैव इच्छा के सामने किसकी चल सकती है भला? उसी समय नागराज वासुकी प्रकट हुए। वही नागराज वासुकी जो कि भगवान शिव के गले से लिपटे हुए रहते हैं। कहा जाता है कि वासुकी जी जो है पधारते हैं और कहते हैं, हे महात्मा, हे ऋषि, हमारी बहन का नाम भी जरत्कारु है, आप उनसे कृपया विवाह कर लें। यदि आप उनसे विवाह करोगे तो मेरा ये अहोभाग्य होगा और मेरी बहन के भाग्य भी खुल जाएंगे। उन्हें आपका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और हमारी बहन आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, उसका भरण पोषण हम खुद करेंगे। ऋषि जरत्कारु रेडी हो गए, विवाह भी कर लिया। एक दिन संध्या के समय अपनी पत्नी की गोद में वो लेटे हुए थे, उन्हें घोर निद्रा आ गई, वो सो गए। सोने के पश्चात, लेकिन संध्या समय का ये नियम है, ना तो आप शयन कर सकते हैं, ना भोजन कर सकते हैं, ना ही स्वाध्याय कर सकते हैं। फिर क्या था, ऋषि जो नींद में थे, उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि यदि मैं उन्हें नहीं उठाया तो इनके वर्षों की साधना पे कलंक लग जाएगी, और यदि मैंने उन्हें उठा दिया तो ये मुझे त्याग कर देंगे। अंत में उन्होंने सोचा कि जाने दो, मेरा त्याग कर ही देंगे तो अच्छा है, इनकी तो साधना पे कलंक नहीं लगेगा। उन्होंने डरते डरते उठाया। ये काफी क्रोधित हो चुके, मुझे उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? मुझ जैसे ऋषि को तुमने टोका, मुझे निद्रा से जगाया। उन्होंने कहा, हे महात्मा, यदि मैं आपको नहीं उठाऊंगी तो आपके वर्षों की साधना पे कलंक लग जाएगा। यही नहीं, आप जो है कितना मेहनत से इतने दिन की भगवान की सेवा में रीत हैं, आप निष्कलंक रहें, मैं यही चाहते हैं, मेरा त्याग करना है तो कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है भाई। वो अपनी पत्नी की बात को समझते हैं, संध्या अर्घ दे के आते हैं और कहा जाता है कि इनसे बच्चों की प्राप्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है, जो जन्मेजय को रोक करके, जन्मेजय यज्ञ को रोक करके इस संसार को बचाने का काम करते हैं और बहुत सारे कार्य भी करते हैं इनकी पीढ़ी, इनके वंशज के लोग। तो दोस्तों, इस तरह से सोचिए कि पितरों का श्राद्ध करना कितना आवश्यक है। ऋषि जरत्कारु इतने महान ऋषि होते हुए भी जो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्हें अपने पितरों का उद्धार करने के लिए विवाह करना पड़ा और अपने वंशजों को जन्म देना पड़ा। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब एक ऋषि इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम भी तो पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करके उन्हें, उनकी आत्मा को शांति दिलाने का, उन्हें मोक्ष, शांति, तृप्ति दिलाने का काम कर ही सकते हैं। इससे न केवल उन्हें फायदा होगा, उन्हें लाभकारी होगा, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, बल्कि हम भी पितृदोष से मुक्त होंगे, पाप कर्मों से मुक्त होंगे, हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, हमें सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की प्राप्ति होगी, हम सफलता और उन्नति को प्राप्त करेंगे।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, साथ ही मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह की ज्ञान भरी बातें आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।